वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जहां आपको कई तरह की रोज़ाना खबर सुनने को मिलती हैं, वहीं पर कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इंतहाई दर्दनाक किस्म की होती हैं। उनमें से एक ये है, चंद दिन पहले पाकिस्तान के किसी इलाके में एक सगे भाई ने सगी बहन का कत्ल कर दिया और इस हालत में किया कि वो हामिला थी। याद रखिएगा, ये कत्ल था गैरत के नाम पर। अब ये जो गैरत होती है ना, मैं नहीं कहता कि कसूर एक साइड का होता है, कसूर दोनों साइडों का होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन ये गैरत जब भी आती है हमें अपनी बच्चियों पर आती है, जब भी आती है हमें अपनी बहनों पर आती है, जब भी आती है हमें अपनी इस तरह के जो रिश्ते होते हैं उन पर आती है। क्या कभी किसी को गैरत किसी लड़के पर आई है? क्या लड़के बुरा काम नहीं करते? क्या लड़के इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं होते? आप मुझे बताएं, क्या ये सारी पाबंदियां, ये सारी चीज़ें सिर्फ लड़कियों के लिए होती हैं? हमारे माशरे की एक तल्ख और कड़वी हकीकत यह भी है कि जब हम अपने बेटे या भाई के लिए, उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो लड़की की तालीम, लड़की का जहेज, लड़की का रहन सहन, लड़की की शराफत, लड़की का खानदान, ये सारे मामलात हम सिर्फ लड़की के देखते हैं। लड़की का जायदाद में हिस्सा और लड़की का पैदाइश से लेकर जवानी तक का जितना सफर है उसकी सारी हिस्ट्री, अच्छा इस पर भी फिर जो घर वाले गवाही दें उस पर नहीं रहते, बल्कि आस पड़ोस में गली मोहल्ले से भी उसकी गवाही शर्त है। और इसके मुकाबले में लड़के का क्या देखा जाता है? सिर्फ नौकरी या उसका बैरूनी मुल्क का वीजा है वो देखा जाता है, बाकी नहीं देखा जाता। उसके ऐब नहीं देखे जाते, उसका अपने घर वालों के साथ ताल्लुक नहीं देखा जाता, दोस्त अहबाब नहीं देखे जाते, उसके ये सारे जो मामलात हैं ये नहीं देखे जाते। एक उसकी जो नौकरी है, ये उसका जो वीजा है, उसके 100 ऐबों पर पर्दा डाल देता है। लेकिन लड़की की हम ये सारी चीजें देखते हैं और लड़के के लिए कुछ भी नहीं देखा जाता। ना उसके दोस्त अहम, ना उसका घर वालों से राब्ता अहम, ना उसके इश्क मुआशके की जो स्टोरियां हैं वो अहम, ना उसके दोस्त अहबाब अहम, ना उसका चाल चलन अहम, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक नौकरी, लड़के की एक नौकरी जो है वो उसके 100 ऐबों पर पर्दा डाल देती है। या उसके पास बैरून मुल्क का वीजा हो तो आप कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ तस्वीर पर रिश्ता पसंद कर लेते हैं और अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं। और लड़कियों के मामले में आप इतना झंझट का शिकार होते हैं। और ऊपर से जब हम किसी के घर में रिश्ता देखने जाते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि हम रिश्ता देखने आ रहे हैं। वो लड़की इंसान है, उसकी सोचें हैं, उसके जज्बात हैं, वो हर पल अपने दिमाग में सोचती रहती है और कुड़ती रहती है और मरती रहती है कि पता नहीं मैं पसंद आऊंगी नहीं आऊंगी, पता नहीं मुझे रिजेक्ट कर देंगे या क्या करेंगे, अगर पसंद आ गई तो पता नहीं उसका खानदान, उसके घर वाले या लड़के का रवैया ये कैसा होगा। वो ये सारी चीजें सोचती रहती है और सोच सोच कर वो परेशान होती रहती है, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। जालिमों, एक बार नहीं 10 बार जाओ, लेकिन क्या बता कर जाना जरूरी है? आप किसी बहाने से भी तो जा सकते हैं ना। फिर जब लड़की जब तक पसंद ना आए तो उसे बताया ना करो। अब बता देते हैं, वो भी इंसान है, सादा सी इंसान है, उसके भी कुछ जज्बात हैं, उसके भी कुछ एहसासात हैं। जब आप उसको ये कहते होंगे कि हमें आप पसंद नहीं आई या हमें लड़की पसंद नहीं आई, तो उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके खुद के दिल पर क्या बीती होगी, उसका दिल कितना टूटता होगा, ये एहसास किया कभी आपने? ऊपर से जहालत, ये बात जगहों पर यह भी खबर मिलती है कि जब जाते हैं तो लड़की को बुलाते हैं, जैसे मंडियों में जानवर को पसंद किया जाता है उसको चलाकर। ये कितना बड़ा जुल्म है। और फिर वहां पर ये 7-8 किस्म के ये हट्टे कट्टे जवान होते हैं, ये खा पी कर आ जाते हैं, लड़की का कमरा देखते हैं, उसका घर देखते हैं, फिर आकर सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देते हैं कि माजरत, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। ऐसे लोगों को तेल की गर्म कढ़ाई में डाल देना चाहिए। खुदारा अपने चांद जैसे बेटों के लिए परियां जरूर तलाश करें, पर किसी की बहन बेटी को ऐब लगा कर नहीं, किसी की आह लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। अच्छी बाकिरदार और गरीब बेटियों को अपने बेटों के लिए पसंद करें ताकि आपके सबब किसी का घर बस सके। अगर मेरी किसी बात पर किसी भाई का, किसी बहन का दिल दुखा हो तो खुदारा मैं माजरत नहीं करूंगा, आप अपने रवैये पर गौर करें। क्या इस तरह हमारे मुआशरे में नहीं हो रहा? ये जो मैंने बोला है ये हमारे मुआशरे की हकीकत है। आप इसको देखें, इसको नोट करें, इसको वाच करें और इस बुराई को जड़ से निकाल फेंकने की कोशिश करें।
आप सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक फर्द, सिर्फ एक बाप, सिर्फ एक बेटा कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम कतरे कतरे से दरिया बनता है। एक वक्त आएगा हमारे मुआशरे से इन गलत चीजों का खात्मा हो जाएगा। हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।